राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारनजस्रमभित श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गुरु आचरण शरण गही करहु वस्तु निर्धार। साधनता की प्राप्ति को कीजय कृपा विचार। कीजय कृपा विचार। वृंदावन की आराध्य श्री युगल सरकार एकमात्र प्रेम के अधीन होते हैं। जो महान सौभाग्यशाली उपासक अपने हृदय में प्रेम को स्थान दे लेता है। प्रेम सबके हृदय में है। सब कोई अपने अंदर प्रेम ही बढ़ा रहा है। सबके अंदर प्रेम है, पर वो प्रेम लगा कहाँ रहा है। खास बात यह है, जब वो प्रेम संसार में शरीर संबंधों में लग जाता है तो वही मलिनता का रूप धारण कर लेता है। और यही प्रेम जब बटोर के श्री ठाकुर जी के चरणों में, श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में लगा दिया जाता है तो विशुद्ध रूप धारण कर लेता है, निर्मल रूप धारण कर लेता है। और यही उनको पाने का हेतु हो जाता है। शरीर संसार से बंधन छूटने का हेतु हो जाता है। बार बार ये जो आवागमन का चक्र है, इसके नाश का हेतु हो जाता है। और यही जब संसार में लग जाए, भोगों में लग जाए, तो निश्चित मानी हो दुर्गति का स्पष्ट द्वार है। संतों की कृपा से, प्रभु की कृपा से हमारा हृदय परिवर्तित होता है। हमारा हृदय बदलता है, संसार से हटके प्रभु की ओर मुड़ता है। यहीं से प्रेम की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। यदि मानो उसके हृदय में कोई कामना भी है ना, तो भगवान की कृपा से वो दूर होने लगती है। हमारे प्रभु उसके हृदय को निर्मल करके विशुद्ध बना देते हैं। और इसी में वो प्रेम संस्कार, प्रेम का जागरण, यही प्रभु को अधीन कर लेता है। और सदा सदा के लिए प्रभु उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं। जाही न चाही कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह। तो बसो निरंतर तासोर, सोरा और निज गे।
भगवान उसके हृदय को अपना निज घर मान के रहने लगते हैं। प्रेमाधीन प्रभु हैं। प्रभु की प्राप्ति का सहज उपाय प्रेम है। गुरुदेव आचार्य के चरण का आश्रय लेके वस्तु का निश्चय करे उपासक। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं, किस लिए मुझे ये जन्म मिला है, ऐसा निश्चय दृढ़ करे। ये प्रसंग चल रहा है। जब गुरुदेव की शरण हो जाए तो उनकी कृपा से ऐसे हृदय में सामर्थ्य आ जाती है कि हम एक निष्ठ हो पाते हैं उनके चरण प्रताप से। ये दृढ़ हृदय में ला पाते हैं लक्ष्य कि बस मुझे प्रभु चाहिए, इस जन्म को मैं व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा, प्रभु को पाऊंगा, क्योंकि उनका बल प्राप्त हो गया। जब तक हरि गुरु आचार्य का आश्रय नहीं होता ना, तब तक ये रहती है मैं कहाँ प्रभु को पा सकता हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, ऐसी विचारधारा अंदर चलती है। जब आचार्य कृपा उस उपासक के हृदय से जुड़ जाती है, वे उस कृपा का भाव स्वीकार कर लेता है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो एक विलक्षण बल उसके हृदय में जागृत होता है। बस मैं जैसा हूं प्रभु का हूं। कहाँ उसके हृदय में ये बात थी कि कहाँ मैं हूं जो प्रभु को पा सकता हूं, लेकिन जब कृपा हुई, कृपा को उसने स्वीकार किया, तो वही कहता है कि बस मैं जैसा भी हूं, जो हूं प्रभु का हूं, मुझे बस प्रभु चाहिए, मैं प्रभु को पाना चाहता हूं। ये हो गया वस्तु का निर्धार। उसने निश्चय कर लिया वस्तु, प्रिया प्रीतम को पाना, यही दृढ़ता उसके हृदय में आ गई। अब इससे आगे जहां वस्तु का निश्चय हुआ, तो अपनी उपासना के अनुसार साधन करे। जो हमारे आचार्य गुरुदेव हमें साधन देते हैं, प्राणपन से उस साधन में लग जाए। बिल्कुल सही मानिए, उसी से आपको उपलब्धि होगी। जो आपको साधन मिल गया है ना, यही साध्य रूप धारण कर लेगा। बस आप उसे करते रहिए, बिलग मत होइए, उकताइए मत, उसमें दृढ़ चित्त हो जाइए, दत्त चित्त हो जाइए उसके लिए। एक बार उसके लिए कमर कस लीजिए। जो आज्ञा हो गई, जैसा कह दिया जाए वैसा आप प्रयास करने में जुट जाओ। पूर्णता हरि गुरु की कृपा से निश्चित प्राप्त होगी, क्योंकि ये साधन उनकी ओर से मिला है, उन्होंने दिया है, और इस वस्तु की प्राप्ति का यही मार्ग है, यही उपाय है। हमसे चूक प्राय यही होती है, हम हरि गुरु की शरण तो हो जाते हैं, पर साधन पे महत्व नहीं देते, साधन पे भाव नहीं देते। जो मनमानी साधन कर लेंगे, लेकिन गुरुमानी साधन को नहीं करते। देख लो, प्राय यही हम लोग गलती करते हैं, इसी जगह हमारी चूक रहती है। आपसे कहा जाए गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें, तो मन कहेगा कि विष्णु सहस्रनाम कर लेते हैं, ये वाला भी स्तोत्र कर लेते हैं। उन्होंने कह दिया बस इतना पढ़ो, तो बस उतना पढ़ना है, अलग से आप अपनी मति क्यों लगा रहे हैं। ये सच्ची बात कह रहे हैं, ये रहती है कमी। हम अपने मन को मार नहीं पाते, कोई ना कोई उसमें पैर लगाते रहते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। इससे बच जाए। ये जब तक रहेगा तब तक दृढ़ता हृदय में नहीं आएगी, भटकाव बना रहेगा। आपको भी लगेगा इतने दिन होंगे कोई सुख नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ। होगा कैसे? आप अपना मन लगाए हुए हैं। जितना कह दिया जाए, जो कह दिया जाए, आपसे कह दिया कुछ मत करो, बस पड़े रहो, खाओ पियो सो, तो बस यही मान लो, यही साधन है हमारा, खाओ पियो सो। भजन के सिवा कुछ और नहीं होगा, पक्की बात कह रहे हैं। छा जाएगा भजन चित्त में, हर समय बस वही चलता रहेगा। हरि गुरुदेव मस्तिष्क में छा जाएंगे, कुछ और चिंतन ही नहीं होगा, बस खास बात उनकी बात को पकड़ लेना। जब इष्ट का चयन हो जाए तो उसके अनुसार साधन करें, जो हमारे गुरुदेव हमें दें। कृपा का वर्ण करते हुए साधन करें। साधन होते हुए भी ये विचार न करें कि मैं साधन कर रहा हूं। बड़ी सूक्ष्म बात है, ये रहती है। मैं इतना जप करता हूं, मैं इतनी, देखो ये कथा कीर्तन एक बात अलग है, लेकिन एक हमारी कमियां जो दूर हों, एक ये वो बात है। हम कहाँ चूक कर रहे हैं?
सत्संग का मतलब ही यही है, हमें पता चले कि हमारी साधना में गलती कहाँ हो रही है। सब कुछ होने पे भी कहाँ ऐसा छेद बना हुआ जिससे वो प्रभावित हो रहा है, एक कृपा रस कहाँ जा रहा है। तो ये सूक्ष्म बातें हैं, इनको यदि आप ध्यान से पकड़ लें तो निश्चित मानिए बहुत लाभ मिलेगा। हम अपने गुरुजनों से सुने हैं, उनकी कृपा से ही अपने जनकथन श्रवण कर रहे हैं। ये चूक प्राय रहती है। साधन उपासक करता है, पक्का है, क्योंकि साधक है तो करेगा, साधन ही करेगा, पर चूक बनी रहती है, उसकी रहनी में ढिलाई रहती है, उसकी कहीं ना कहीं एक अहम वृत्ति जागृत रहती है। अंदर अंदर की बातें, अभी अंदर तत्काल देखते जाओ, अंदर ही अंदर देखो इस चीज को, कहाँ चूक है। मैं इतना जप करता हूं, मैं बहुत ठीक साधन कर रहा हूं, ऐसे मिलते हैं सीधा कहते हैं कि हमारा साधन तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। आप अपनी स्थिति देख पा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन आपका साधन अच्छा होगा ना, जिस दिन आपका भजन अच्छे से होने लगेगा ना, तो सच्ची बताएं क्या बात है, ये बताए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, हे प्रभु स्वीकार कर लो, मेरे से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक है, पूरा चित्त प्रभु के चरणों में अर्पित होने लगेगा। पर ये नहीं होता, हम इधर ध्यान नहीं देते। थोड़े दिन थोड़ा संयम नियम से चले, दिनचर्या गुरु कृपा से ठीक चली, तो अंदर आया था हमारी तो बहुत सही चल रहा है, हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, नियम से इतना जप करते हैं और ऐसा ऐसा। अब इसका प्रभाव क्या होता है, हम दूसरों में दोष दर्शन करने लगते हैं। देखो ऐसा खाता है, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली बातें हैं, ये कहने सुनने की बात नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली बातें। हम सबके साथ जो प्राय होता है, इतना खाता है, ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। हम दूसरों को देखने लगते हैं। यह है अहंकार साधन का। आपके अंदर विशेषता का भाव जागृत हो रहा है, मैं कुछ विशेष हूं। और विचार कीजिए, हमें देखना है कि सब रूपों में भगवान है। ये छोड़ के अब लग गए हम इसमें, वो साधक ऐसा करता है, वो साधिका ऐसा करती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये छिद्र है। जो कृपा हो रही है, जो आपका साधन बन रहा है, वो अब यहां से श्रवित हो रहा है। इसलिए आप उसका एक अंदर बल देख नहीं पा रहे। ये तो भगवान नाम, अरे महामहिमाशाली है, कैसे कहें। आज ही पढ़ रहे थे कि भगवान श्री प्रभु का नाम जो उपासक जपते हैं, वो अद्भुत सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। नमामि श्री हरिवंश हृदय आले जो महत गुण, नमामि श्री हरिवंश उग्र अति तेज नाम सुन। नाम की महिमा के कह रहे हैं। हरिवंश नामावलंबित जन, जो नाम के आश्रित है, नाम जिनका अवलंब है, जिनके हृदय मंदिर में विराजमान है ये नाम, तो उन्हें कुछ और नहीं करना, नाम के प्रताप से ही महत दिव्य सद्गुण उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं। समस्त दिव्य सद्गुणों का उसके हृदय में जागरण होने लगता है, प्रकाश होने लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान नाम, हितजू का नाम, प्रियाजू का नाम विराजमान है। नाम के प्रचंड तेज से समस्त अविद्या का नाश हो जाता है, नाम के प्रभाव से। ऐसे हरिवंश नाम को हम सादर प्रणाम करते हैं। नमामि श्री हरिवंश नाम संगी जो जन है, श्री हरिवंश प्रसाद जगत पावन वह तन है। हरिवंश नाम आश्रित, हरिवंश नाम हा हरि रा राधा वा वृंदावन, निज मंत्र शरणागत मंत्र राधा नाम, राधा वल्लभ नाम, जो भी आप जप रहे हैं वो हरिवंश नाम ही है। जो नाम के आश्रित रसिक जन हैं, उन्हें ऐसा समझना चाहिए कि हरिवंश कृपा से उनका जगत में देह धारण करना सफल हो गया। जो उनका दर्शन कर ले, स्मरण कर ले, उनका जीवन सफल हो गया। ये नाम के प्रभाव की महिमा है, जो नाम का रटन करते हैं। श्री हरिवंश कृपा से वे जगत को पावन करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे उपासक जो भगवान नाम का रटन करते हैं,
यमराज भयभीत रहते हैं, लोकपाल भी इंतजार करते हैं कब इनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए। ऐसे परम पावन हरिवंश नाम को मेरा नमन है। नमामि श्री हरिवंश नाम नृप को जो चेरो, फिरे धनी बल निडर लोक परलोक अनेरो। जो श्री हरिवंश नाम रूपी राजाधिराज के सेवक हैं, नाम रूपी महाराज विराजमान है जिब्या पे हृदय में, और उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका रटन करके, उनकी आराधना करके, उनकी जो सेवा कर रहे हैं, उनके जो सेवक है इस महाराज हरिवंश नाम के जो सेवक हैं, वे अपने स्वामी के भरोसे, नाम के भरोसे से लोक परलोक में निर्भय होकर विचरते हैं, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं, किसी का भय उन्हें नहीं रह जाता। ये नाम, अरे भगवान से बढ़ के भगवान का नाम है। कहत सुरेश महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, बहुत महिमाशाली नाम है। और वो नाम हम जप करते हैं, फिर हमारे हृदय में दिव्यता का क्यों अनुभव नहीं होता, हमें लाभ का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ये चूक होती रहती है, कहीं ना कहीं से हमसे ये गलतियां होती रहती हैं। इसलिए हम प्रसंगों में तो सुनते हैं कि अमुक संत ने इतना जप किया और ऐसे जप किया तो उनके जीवन में ऐसी सिद्धियां आ गई, प्रिया प्रीतम की कृपा प्राप्त हो गई, ठाकुर जी के दर्शन हुए, ऐसे सुनते हैं। पर हमारी क्या कमी हो रही है? हमसे यही कमी हो रही है, हम परदोष चिंतन, परदोष दर्शन, इससे बच नहीं पा रहे, पर निंदा, इससे हम बच नहीं पा रहे। इससे बच जाइए, दैन्य हो के नाम जप कीजिए, अभी आनंद की अनुभूति होने लगेगी। थोड़ी देर दैन्य हो के आप कीर्तन कीजिए तो आप रोने लगेंगे। इस भाव से भर के कीर्तन कीजिए, किसी योग्य मैं नहीं हूं प्रभु बस आपका हूं। इसी भाव से बस ताली बजाते हुए अपनी कुटिया में कीर्तन कर लो तो आप देखो विकल होकर रोने लगोगे, क्योंकि नाम उसी के हृदय में नृत्य करता है जिसके हृदय में दैन्य का सिंहासन विराजमान है। और हमारी प्रियाजू वहीं विराजमान होती हैं जहाँ दैन्य का सिंहासन है। हमारी श्री जी का वाहन दैन्य है, इसी पर बैठकर वो पधारते हैं। अरे हम आपकी तो बात क्या कहें, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पर दीन अपन पो माने, प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने। प्रेमाधीन प्रभु हैं, ऐसे दीन हो गए कि वो अपनी जो ऐश्वर्य है, अपनी बढ़ाई है, वो सुनना नहीं चाहते, सब कुछ विस्मृत करके प्रियाजू की सेवा में लगे हैं, उनको रिझाने में लगे हैं। ऐसी महारानी जो, फिर हम अगर अहंकार करें तो कैसे? वो तो करुणामयी है, कृपामयी है, कृपा कर रही है, करती रहेंगे। उनकी कृपा में कोई ऐसा नहीं कि घाटा आ जाएगा, पक्का नहीं आएगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए दैन्य हो जाए चित्त, सहज हो जाए, सबके प्रति एक बार तो हमारी दृष्टि जहां भी जाए, इतना तो प्रत्येक उपासक को करना चाहिए। पर ये कहाँ रहता है? एक बार तो ऐसा हो जिसकी ओर दृष्टि जाए तो मेरे प्रभु आप ही हैं, प्रणाम करना चाहिए। आप देखो हृदय में क्या होता है, इतने मात्र से, प्रणाम करने मात्र से हृदय द्रवित होने लगता है, ये जो कर्कशता ये दूर होने लगती है इतने मात्र से। पर ऐसा नहीं होता, हम जहां दृष्टि डालते देखते हैं अमुक ऐसा है, अमुक ऐसे है, क्या इससे मिलेगा? सावधान रहे। जिसकी ओर दृष्टि जाए, मानो उसने हमारे संग खूब प्रतिकूलता भी, तब भी इस भगवत भाव से प्रणाम करें, क्योंकि आप उपासक हैं, प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। कोई आप संसारी थोड़ी हैं जो राग द्वेष लेके बैठे हुए हैं, आप भगवान के मार्ग के उपासक हैं। छोड़िए इस सब प्रपंच को, जिससे भी मिले उसको लगे कि आज मैं प्रभु के जन से मिला हूं, उसका हृदय ऐसा प्रसन्न हो जाए, उसके हृदय को लगना चाहिए कि आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मुझे भक्त का दर्शन हुआ। देखो ना, संतों को देखो, गुरुजनों को देखो, कैसे सहज जीवन है उनका। बस आप दर्शन, ऐसा लगता है बैठे रहो इनके पास, इनकी वाणी सुनते रहो। क्यों? क्या है? सबके प्रति सुहृदता का भाव है, सबके प्रति अपनेपन का भाव है, सबको सुख पहुंचाने की वृत्ति है, इसलिए ऐसी बात है। तो हमारी जो कमियां हैं उसको दूर करें। तो बस जो आपने कृपा से साधन लिया है, इसी के प्रभाव से आप देखेंगे कैसे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम की बाढ़ आ रही है, और इसी में अपने स्वरूप का जागरण होने लगता है। अपने जन श्रवण कर रहे थे कि कैसे हेतु की कृपा से सहचरी वपु की प्राप्ति होती है, श्री खाकी बाबा के प्रसंग की। साधन तो था ही,
लेकिन कृपा विशेष। जब साधक साधन करता है तो भगवान देखते हैं उसकी प्रबलता को। साधन करके थक जाता है, अब मेरे बस की नहीं, तो बस ये कृपा उतर जाती है उसके ऊपर। पर पहले आपको एक बार लगना होगा, अपने आप को एक बार पूरी तरह झोंकना होगा। उनकी कृपा निश्चित है और मानना होगा ये साधन कृपा से ही बन रहा है। फिर वो विशुद्ध कृपा से मार्ग खुल जाएगा जिसमें हमारे जीवन की पूर्णता होती है। श्री खाकी बाबा महाराज त्याग वैराग्य तितिक्षा के धनी, बहुत ही कठोर जीवन, साधन परायण, शास्त्र की जो जितनी आज्ञा वैसे चलने वाले, बिल्कुल लकीर के फकीर मानो। जो रेखा खींच दी उससे बिलग नहीं। उनका नियम था कि स्त्री दर्शन नहीं करते थे, और ऐसा वर्णन भी है कि परस्पर बिल्कुल दूरी बना कर रहे, बिल्कुल दूरी बना कर, शास्त्रीय आज्ञा का पालन बिल्कुल करें, सिद्ध ना बने, नहीं तो चूक हो जाएगी। शास्त्र भगवान की वाणी है, उसको मिथ्या ना समझे, उसको ऐसे ना समझे कि ठीक है, नहीं, भगवान की वाणी है, बिल्कुल जैसा लिखा है वो अक्षर सा सत्य है। उसकी अवहेलना साक्षात भगवान की अवहेलना है। जो लिख दिया, जो कह दिया, हम शास्त्र नहीं समझ सकते तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें। गुरुदेव हमारे साक्षात प्रभु ही हैं, वे जैसे कह रहे हैं वैसे अपना जीवन बना लें, आपको आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाएगा। बाबा पूर्ण रूपेण शास्त्रीय आज्ञा में बंधे हुए, जरा भी कोई ढिलाई नहीं, जो भी समीप रहता बहुत कठोरता से बाबा बना के रखते। एक महापुरुष उस स्थान पे पधारे, उनका जहां आश्रम था उससे कुछ दूर पे एक स्थान पे वे पधारे। श्री खाकी बाबा महाराज से कहा गया कि बहुत बड़े महापुरुष हैं, इनके दर्शन करने चलते हैं, चलिए। तो उन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाते, अब हम ठीक है, अब हमें कहीं नहीं जाना, हम अपने इसी में सही है। अच्छा, उनके हृदय में एक भाव और था कि जैसे ये जो श्रृंगार रस की उपासना है, प्रिया प्रीतम के प्रेम भाव की उपासना है, तो वो विचार, वो कहते कि भगवान ने पुरुष बनाया है और उसमें अपने आप को सोचे कि मैं स्त्री हूँ, अर्थात कि मैं सखी हूँ, सच, ऐसा उनका भाव रहता। ये क्या है, भगवान ने पुरुष बनाया, भगवान की सेवा करो और बस उनकी सेवा में लग जाओ, ये क्या है। तो जब तक जैसे भगवान स्वाद नहीं देते तब तक ऐसी बात कहीं ना कहीं रहती है। प्रभु ऐसे जनों पर करुणा करते हैं, उनके हृदय में ऐसा भाव था, तो वो ज़्यादा इधर दृष्टि नहीं देते कि ये सहचरी पद या ऐसा ऐसा श्रृंगार रस, ज़्यादा भाव नहीं देते। और वे महापुरुष सिद्ध सहचरी वपु, उनका सिद्ध सहचरी वपु। तो बार बार खाकी बाबा से प्रार्थना की गई, ये प्रभु ने उन पर कृपा करी, उनके साधन को देखे, उनको देख कर कि चल अब बढ़ आगे, बाबा चलो एक बार दर्शन कर लो। तो जब बहुत आग्रह हुआ तो बाबा गए, तो वहां देखा कि जो वहां बैठे, नियम था कि यहाँ जो भी बैठेगा उसको भगवान नाम कीर्तन करना है। उनके जो आराध्य देव थे श्री सीताराम जी, उनका बस कीर्तन करना है, कोई खाली नहीं बैठ सकता, ऐसा उनका पक्का नियम था कि वहां कोई व्यर्थ ना बैठे, प्रपंच की वार्ता ना करे, जो बैठेगा बस कीर्तन करे और उसके बाद जितनी देर बैठे बैठे और फिर चला जाए, बस ऐसा था। बाबा भी पहुंचे तो वहां कुछ माताएं भी बैठी थी, तो बस ऐसे दृष्टि नीचे की और बहुत बचते बचाते अंदर की ओर चले गए। एक स्थान पे बैठ गए और वे जो महापुरुष थे उनका दर्शन करने लगे। बड़ा अच्छा लगा उन्हें अंदर से, खाकी बाबा महाराज को अंदर से बड़ा अच्छा लगा कि आज संत का दर्शन हो रहा है। पहले मना कर रहे थे, लेकिन जब गए तो बड़ा अच्छा लगा। अब तो हृदय में खुद वो होने लगा कि मैं जाके दर्शन करूं, और वे महापुरुष भी इनकी ओर बड़ी करुणा भीनी दृष्टि से देखने लगे। ये होता है कृपा करने का स्वरूप। ऐसे बैठे एक तरफ और बस ऐसे मधुर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे। कुछ देर बैठे, फिर वे भी उठ के चले गए, वे भी आ गए वहां से। एक दो दिन बाद फिर गए, फिर बस ऐसे ही दर्शन हुआ। और अब तो बाबा के हृदय में बड़ा चाव लगा कि मैं जाऊं और उनका दर्शन करूं। तो सहसा एक बार खुद पहुंच गए बिना किसी को बताए। उस समय ज्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, सब अंदर। और वे महापुरुष भी एक चारपाई पे लेटे हुए थे, ऐसे करके, ऐसे अपने हाथ का आसरा लेके
लेटे हुए थे सहारा लगा के। तो बाबा के हृदय में भाव बढ़ा, कृपा की बात कर रहे हैं, साधन ताकि प्राप्ति को कीजिए कृपा विचार। कृपा से ही वस्तु की अनुभूति। तो वे महाराज लेटे हुए थे, बाबा के हृदय में भाव बढ़ा कि इनकी चरण सेवा करूं। बाबा भी अच्छी स्थिति को प्राप्त, बस ऐसा भाव आया और आके जो चारपाई थी उसके समीप दोनों हाथों से उनके चरण दबाने लगे। बाबा की भी जटा जूट और सब थे, लेकिन चरण दबा रहे और बड़े सुखी हो रहे। थोड़ी देर में देखा कि चारपाई पे वे जो महात्मा जी थे उनके स्थान पे कोई 16 वर्षीय नव किशोरी पौड़ी हुई है। बाबा को लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या, एकदम ऐसे मानो होता है ना, कुछ अचंबा हो गया हो, ऐसे बाबा चौंक के हट गए दूर। पर वैसे ही वो देख रहे हैं कि वो 16 वर्षीय कोई नव सुकुमारी विराजमान है। बहुत सुंदर स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप। बाबा तो घबरा गए बहुत ज्यादा, ये क्या है? अभी तो मैंने देखा वो महाराज यहां बैठे थे, वो कहां गए? फिर ऐसे अपने अंदर विचार करने लगे कि स्वप्न तो नहीं देख रहा मैं। अपने को जब ऐसे कर ही रहे तो ऐसे दृष्टि गई तो खुद को देखा कि तो खुद का भी स्वरूप वही, सखी स्वरूप, अपना भी स्वरूप वही, वैसे ही 16 वर्ष की अवस्था और नव सुकुमारी से बड़े। अब तो और कौतूहल हुआ, ये क्या हो गया? समीप में आईना था उधर ही, तो बाबा उसकी तरफ जाके खड़े हुए तो देखा पूरा श्रृंगार वही नख सिख तक सहचरी स्वरूप का श्रृंगार। अब बाबा अंदर से असमंजस में पड़े कि ये क्या है प्रभु, ये क्या हो रहा है? तो इतने में वे महापुरुष जो सखी रूप में थे उठे और आके ऐसे उनके कंधे पे हाथ रखा और कहा, प्रिया अली, यही तुम्हारा निज स्वरूप है, अपने स्वरूप की स्मृति करो। बस जो ही ऐसा कहा और जैसे उन्होंने भाव से जब उनकी वार्ता जैसे कहते हुए जैसे नेत्र बंद हुए तो बस उसी समय उन्हें अनुसंधान हो गया कि मैं श्री जानकी जी की निज सखी हूँ, श्रृंगार रस के उपासक श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की परंपरा से हूँ। तभी उन्हें अनुभव ऐसा हुआ कि मैं जानकी जी की सखी हूँ, उन्हीं की दासी हूँ। बस अब बाबा स्थित हो गए अपने स्वरूप में। तभी से साधन था, भजन साधन सब था, लेकिन जब आचार्य गुरु की कृपा हो गई, महापुरुष की कृपा हुई, तो स्वरूप की प्राप्ति हो गई सहज में। फिर बाबा के उनके निज जनों ने कई बार ऐसे उनके निज स्वरूप का दर्शन भी किया। ऐसे बाबा पौड़े हुए हैं तो जो कृपा पात्र जन, विशेष जो अपना समर्पण किए हुए जन होते हैं, उन्होंने बाबा के दर्शन भी किए, उस सहचरी स्वरूप के, सखी स्वरूप के दर्शन भी किए। तो खास बात है, साधन ताकि प्राप्ति को कीजिए कृपा विचार। साधन तो करे पर कृपा के आश्रित होकर साधन करे, इसी से अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा स्वरूप श्री प्रियाजू की दासी स्वरूप है, श्री जी की सखी स्वरूप है, सब इसमें विराजमान है। सखियां पुत्रवत, मित्रवत, पतिवत, आत्मवत प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाती हैं। प्रिया प्रीतम का सुख ही सखियों का सुख है। उन्हें फुर्सत ही नहीं है। सखी 8 प्रहर चकडोरी सी फिरती रहती है। आप हमारी वाणियों का पाठ कीजिए, उसको गायन कीजिए, केवल पाठ कीजिए, अर्थ समझने का प्रयास मत कीजिए। चतुरासी जी का क्या अर्थ है, 42 लीला का क्या अर्थ है, जो रसमयी वाणियों का क्या अर्थ, कुछ मत आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम जितना समझेंगे तो हमारी मति लौकिक है ना, तो वहीं ले जाके खड़ा कर देगी। सुधा निधि जी हम पढ़ें और सोचें उसका अर्थ पढ़ के समझ जाएं, नहीं समझ पाओगे। ये प्रेम की बात है, ये प्रेम महान महान है। प्रिया प्रीतम को भी अपने वश में किया हुआ है। इसके लिए प्रेम नेत्र ही चाहिए, प्रेम का मन ही चाहिए, प्रेम की बुद्धि चाहिए, प्रेम का अंतःकरण चाहिए, तभी आप इस प्रेम लीला को समझ पाओगे। इसके लिए कोई विशेष आपको आवश्यकता नहीं है कुछ करने की, केवल आप इसका पाठ कीजिए। ये वाणी जी ही महारस का पान करा देगी, वाणी ही आपको बता देगी, अधिकार प्रदान कर देगी क्या है प्रिया प्रीतम का प्रेम, क्या है प्रिया प्रीतम का नित्य विहार। लौकिक बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। देखो उनमें जैसे कुछ शब्द ऐसे आते हैं
खंडन अधर करत परिरंबन ऐचत जगन दुगुत। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? लौकिक मति से आप देखेंगे तो वहीं ले जाके खड़ा कर देगा जहाँ संसार में। बिल्कुल स्पष्टता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न होता है कि ऐसी बात और ये फिर ऐसा नहीं है। आप केवल जैसा आपसे बताया जाए उसका गान कीजिए, उसका पाठ कीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखना जहां आसक्ति बढ़ी ना, अरे सुखदेव जैसे जिन्होंने अपनी माता जी का मुख नहीं देखा पलट के, वे जिस रस के आसक्त हैं, श्री प्रकाशानंद जी, श्री मधुसूदन पार सरस्वती जी, ऐसे ऐसे वीतराग परमहंस जिस रस में स्थित हैं, वे कोई लौकिक होगा? भगवान के चरणों का आश्रय लेके उन्हीं के अनुसार नाम वाणी का सेवन करें तो निश्चित मानिए ये रस सहज है। हमें देने के लिए प्रभु ने बुलाया है। अगर नहीं देना होता तो हमें सुनाते क्यों, धाम में क्यों बुलाते? हमें देने के लिए बुलाया है। अपने को बैठे रहना, तैयार रहना है। बस जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते चलो। बिल्कुल वस्तु सामने रखी हुई है, पक्का सामने रखी है। आप बस इतना अपना जीवन बना लें, वचनम करिष्यतौ में, अब जो ही कहें करें हम सोई, आये सुलिए चले निर्दासी। तो बिल्कुल वो देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप बस इतना कर ले, इतना उनको चाहिए, इतना आप कर सकते हैं, इसलिए उनकी एक मांग भी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उनकी ये भी मांग ना हो। आप एक बार अपनी तरफ से इतना प्रयास कर लें, आप जैसा कहीं मैं वैसा करूँगा, इधर चलो जी, ऐसा करो जी, और कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाना बस। तो सामने सब वस्तु विराजमान है, अपने घर की बात है। ये निज रस है, निज उपासना है। तो हम सब प्रियाजू के निज हैं, हम सब रसिकों के निज हैं। हमें निश्चित प्राप्ति होगी। विश्वास रखें, कभी घबराएं ना, कभी उकताएं ना, कभी अन्य भाव हृदय में ना लाएं, कोई किसी की बातों में ना आए। अपने रस में सूद हो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। खूब नाम वाणी का सेवन करें, खूब रसिकों का संग करें, खूब सत्संग सुने और उसका मनन करें, श्री ठाकुर जी की सेवा करें। बस इसी से सब वस्तु का अनुभव हो जाता है। धीरे 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 हृदय को वो तैयार कर देते हैं कि इस रस को झेल सके, इस रस को हम ग्रहण कर सकें, वो कर देते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।